हमने पढ़ा, होस्टिंग हमने ले ली थी, ओ सॉरी डोमेन ले लिया था। अब हम होस्टिंग लेंगे। होस्टिंग क्या होती है यू गाइस नो? ओके, सो एक वेबसाइट है a2hosting.com। अच्छा मेगा, आप होस्टिंग में जो कितने टाइप्स होते हैं वो भी आपको पता चल गया? बताया था लास्ट टाइम मैंने कि शेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, रीसेलर वगैरह ये हाँ, मतलब बताया तो था कि जैसे शेयर होता है, जो सर्वर होता है वो अलग अलग वेबसाइट को अपना देता है। हम्म। अब जो सो वेबसाइट से काम कर सकते हैं, सो अगर बेसिक एक ही वेबसाइट अगर जो फ्लो आता है तो दूसरे को इम्पैक्ट होता है। So basically, it's like let me. You want me to explain it again or what? Like, if you want to, I can explain you. नहीं नहीं, आप एक्सप्लेन करके दोबारा तो दैट क्लियर हो जाएगा एक बार और। Sorry. एकदम एक्सप्लेन कर दो। अब समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं कह रही हूँ आप एक बार और एक्सप्लेन कर दो कि मतलब कुछ पॉइंट। हाँ, तो मैं देखो बेसिकली मैं एक ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि शेड होस्टिंग में एक बार कैनवा, लेट मी ओपन द कैनवा। देखो डोमेन क्या होता है वो तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा क्विकली। टाइप्स ऑफ डोमेन हमने देख लिए थे कि .com है, .in है, .org है, मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ डोमेन है। इन्हें क्या कहते हैं हम? TLD कहते हैं। मतलब ये जो इनके एक्सटेंशन है .com, .net बट या .org, .co, .info, ये सब क्या है? एक हमारे एक्सटेंशन है। TLDs कहते हैं इन्हें। और ये कंट्री स्पेसिफिक, ये क्या हो जाता है हमारे कंट्री स्पेसिफिक TLDs होते हैं, जो कंट्री कोड TLDs जिसे कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं कि हम अगर लेट सपोज हमें वेबसाइट बनानी है और वो हमारा जो बिज़नेस है वो इंडिया के अंदर है, तो हम .com ले सकते हैं। वो इंडिया के अंदर तो खुलेगा ही खुलेगा, हर जगह खुलेगा, बट मोस्ट क्या रहता है कि मेन अगर हमारा ये रहेगा कि अगर हम .in लेंगे तो वो इंडिया के अंदर ही खुलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर या US के अंदर वो डोमेन ऑर्गेनिकली शो नहीं करेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सर्च इंजन की रिजल्ट शो करने की प्रेफरेंस पे क्या आ जाता है? इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? रिमेंबर ना? सो ये याद है आपको, मैंने बताया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज, एक सेकेंड। Sorry, sir, I'm late. इट्स ओके। अब बात आ जाती है कि व्हाट इज़ वेब होस्टिंग एंड होस्टिंग के पैकेजेस क्या है। होस्टिंग क्या है वो आप लोगों को पता है। उसके अंदर टाइप्स ऑफ होस्टिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, एक और इसके अंदर रीसेलर होस्टिंग आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सर्वर है, उस सर्वर से आप एक ही सर्वर है, उसके अंदर 10 GB स्पेस है, इस सर्वर में 10 GB स्पेस है एंड रैम एक ही है। अब वो जैसे ये 3 वेबसाइट यूज़ कर रही हैं, तो जो बेसिकली ये जो 3 वेबसाइट हैं, ये तीनों की तीनों क्या कर रही हैं? एक ही सर्वर से
एक ही सर्वर पर हैं, इनके पास जो रैम यूज़ कर रही है वो एक ही रैम है, मतलब ये सारे वेबसाइट एक ही रिसोर्स को यूज़ कर रही है। सो लेट्स सपोज अगर एक वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है या रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रही है ये वेबसाइट, तो बाकी की वेबसाइट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अब जैसे मैं इसके तौर पे एग्जांपल मैंने शायद आप लोगों को दिया होगा कि एक हॉस्टल है, लेट्स सपोज हॉस्टल है, उसमें 4 लोग रहते हैं एक साथ एक रूम के अंदर। अगर एक पर्सन है जो पार्टी कर रहा है या फ्रेंड मतलब गेट टुगेदर कर रहा है फ्रेंड्स के साथ वहीं पे होटल मतलब हॉस्टल में, और दूसरा बंदा है जिसका एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो जो अगर पार्टी करने वाला बंदा जो होगा उसकी वजह से जो जिसका एग्ज़ाम है उसको प्रॉब्लम होगी उस टाइम पे, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो शेयरिंग पे चल रहे हैं, राइट। इट्स लाइक गोइंग ऑन अ बस, लाइक आप बस में जैसे जाते हो ना कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप खड़े होगे, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है ये चीज़ शेयरिंग बेसिस पे, क्योंकि इसके अंदर रैम और मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल वेबसाइट्स उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होती है, एंड देन फिर वो चीज़ें ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि वेन एवर यू क्लिक ऑन समथिंग, लाइक वेन एवर यू गो ऑन अ वेबसाइट एंड क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया, तो क्या होता है कि वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है टू सर्वर, एंड उस सर्वर से आपके पास रिक्वेस्ट रिसीव होती है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग CBSE के रिज़ल्ट के टाइम पे आप देखना, नोटिस करना कि जब CBSE जब आप जाते हो कैफ़े वगैरह जाते हो या ऑनलाइन चेक करते हो, तो अक्सर वो ये कहते हैं कि सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन उस टाइम पे क्यों हो जाता है? क्योंकि सडनली उसका ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाता है, एंड वो जो वेबसाइट पे सब हर कोई रोल नंबर डाल के और एग्ज़ाम रिज़ल्ट चेक करने पे क्लिक, जो भी वहाँ पे बटन होता है वटेवर, सो उस पर जब क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, एंड वो रिक्वेस्ट रिसीव होती है। सो जो रिक्वेस्ट रिसीव होती है, अब लेट्स सपोज वो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र डेटा। जब आप होस्टिंग लेते हो तो इसकी टर्म है ट्रांसफ़र डेटा। जब आप क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद जितनी बार आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की लेट्स सपोज उस होस्टिंग जो है उसकी लिमिट है 10,000, एंड सडनली 1,00,000 लोग आ रहे हैं उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो गया। अब जब एग्जॉस्ट होगा तो डेफिनेटली सी बात है वो उसको बेयर नहीं कर पाएगा एंड सर्वर डाउन हो जाएगा। जब तक वो बैक टू नॉर्मल, वो रिसोर्सेज बैक टू नॉर्मल, वो इसके डेटा ट्रांसफ़र जो भी है और ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ें जब तक बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक वो अप एंड रनिंग नहीं हो पाएगा सर्वर। तो सर्वर बेसिकली थोड़ा सा ना मैं आपको बता देता हूँ, रैम, मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें देखिए ना आपने। मैं आपको डेटा सेंटर दिखा देता हूँ, गूगल का डेटा सेंटर। थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, आई होप। इस टाइप का डेटा सेंटर होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये देख रहे हो यार, ये पिक्चर क्वालिटी लो है। ये इस तरीके से इस टाइप के सर्वर्स होते हैं। ये गूगल का डेटा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जैसे रैम देख रहे हो आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो वही है कि वो है डेटा सेंटर है गूगल का, एंड इस तरीके से रैम्स होती है, वो सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली अगर किसी ने शेयर्ड होस्टिंग होगी तो ये लगा लो कि जो वो उन्होंने निकाला था ना, वही हो गया कि उसमें 10 वेबसाइट रन हो रही है, वहाँ पे 10 GB स्पेस है। लेट्स सपोज एक सर्वर पर 10 GB स्पेस है, 10 GB स्पेस है, 1 GB रैम है। अब 10 वेबसाइट आई, हर वेबसाइट को 1-1 GB असाइन हो गया, तो 1-1 GB 10 वेबसाइट यानी 10 GB यूज़ हो गया, प्लस 10 वेबसाइट एक ही रैम यूज़ कर रही है। तो उससे क्या होता है, वेबसाइट और वेबसाइट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एक किसी वेबसाइट ने ज़्यादा यूटिलाइज़ करा रिसोर्स को। तो अब उस केस में आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब उस केस में आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, लेट्स सपोज,
and you want to upgrade, right? So what you can do, you can go for the I don't know ये स्लो कैसे हो गया यार. ओके, सो लेट्स सपोज नाउ योर वेबसाइट लाइक अप एंड रनिंग एंड आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है एंड यू वांट टू अपग्रेड योर वेबसाइट सर्वर, बिकॉज वो जो शेड होस्टिंग है, शेड सर्वर है, वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का ट्रैफिक बेयर नहीं कर पा रहा, उसके जो रिसोर्सेज उसको चाहिए वो उसके पास ऑब्वियसली नहीं है, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा. सो देन हियर कम्स टू लाइक एक VPS होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. वर्चुअल प्राइवेट सर्वर VPS होस्टिंग आ जाती है. इसमें क्या होता है, ये डेडिकेटेडली वर्चुअली प्राइवेटली आपके लिए एक सर्वर आपको असाइन हो जाता है. जैसे 10 GB स्पेस और 1 GB रैम वो एक आपकी वेबसाइट के लिए होगा सिर्फ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे 10 GB स्टोरेज है, 1 GB रैम है, और वो जितने भी और भी बैंडविड्थ होती हैं और ट्रांसफ़र डेटा होता है, जो भी हैं वो बहुत सारे अदर रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो सारे इसमें हैं, और वो सिर्फ एक वेबसाइट यूटिलाइज़ कर रही है, सिंगल वेबसाइट. एंड ये भी सिंगल वेबसाइट एंड वो उसके रिसोर्सेज लेट्स सपोज उस वेबसाइट ने 10 GB स्पेस लिया हुआ है एंड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट जो है जो भी है, और उन्होंने 5 GB ही यूज़ करा हुआ है 10 GB स्पेस में. तो वो 5 GB जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है. नो वन एल्स इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस, और वो रिसोर्सेज आपके लिए ही रहते हैं और आपके पास होते रहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि समवन एल्स इज़ यूजिंग एनीथिंग और लाइक दैट. ओके, आपके लिए डेडिकेटेडली वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं. तो इट्स लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो शेड होस्टिंग वाज लाइक कि बस में जा रहे हो, एंड दिस वन इज़ लाइक कि आप यू ओनिंग योर ओन कार. इट्स लाइक ओनिंग योर ओन कार. उसको नहीं है. हु इज़ प्रियांशु? इस ग्रुप के अंदर तो मेघा है, नीरज है, रफ़ी है, तनुष्का है. प्रियांशु कौन है? let me ask him. प्रियांशु, आपको किसने ऐड करा है ग्रुप के अंदर? आप ग्रुप के अंदर हो? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. यस सर, मैं ग्रुप में हूँ. आप ग्रुप में हो? यस सर. लाइक योर नंबर इज 76784. सर प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए. 76784. यस सर. एक सेकेंड. शिखर सर added you, right? हेलो. ऑलराइट. सो 5 बजे की क्लास है, 5:20 पे आ रहे हो. नाइस. आप म्यूट कर लो. ओके गाइज, सो पहले हम क्या कर रहे थे, आप एक मैंने कहा ना कि शेड होस्टिंग वाज लाइक कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो. नो इट्स लाइक आप VPS होस्टिंग इज़ लाइक कि आपकी खुद की गाड़ी है, एंड खुद की गाड़ी है इट मीन्स कि आपको फिर चलाने भी आना चाहिए. इट्स नॉट लाइक ये ड्राइवर है, ड्राइवर भी हायर कर रखा है, ऐसा नहीं है. ये खुद की गाड़ी है, खुद ही चला रहा हो, ड्राइवर नहीं है आपके पास. तो आपको आना भी चाहिए कि किस तरीके से मैनेज होती है ये. ठीक है, एज ए मार्केटर हम शेड होस्टिंग देखते हैं, VPS भी देख लेते हैं, रीसेलर देख लेते हैं, डेडिकेटेड नहीं देखते हैं. क्लाउड होस्टिंग हम नहीं देख पाते हैं बिकॉज वो डेवलपर्स के काम है. क्लाउड होस्टिंग जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AWS है, अमेजन वेब सर्विस, वो नंबर 1 पे है, वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है इन द वर्ल्ड. क्लाउड होस्टिंग के और बड़ी बड़ी कंपनीज इवन उससे लेके रीसेल कर रही हैं और काम कर रही हैं.
इवन नेटफ्लिक्स अगर आप लोग यूज़ करते हो तो जो नेटफ्लिक्स है वो भी AWS अमेजन वेब सर्विस पे होस्ट हो रहा है, क्लाउड होस्टिंग पे वो होस्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्लाउड होस्टिंग क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं। अभी VPS हो गया। अब अब क्या है कि अब आ गया डेडिकेटेड स्पेस, डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सर्वर आपका हो गया और इनकी जो प्राइसिंग है वो लैक्स में आ जाती है और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज इसको यूज़ करती हैं एंड यूटिलाइज़ करती हैं, राइट। कुछ कंपनीज होती हैं जो इसको इन हाउस रखती हैं सो दैट बिकॉज क्या होता है कंपनीज का जो डेटा होता है काफ़ी क्रूशल होता है कुछ कंपनीज के लिए, तो दे डोंट वांट कि कोई और कंपनी पर्सनल और प्राइवेट डेटा को मैनेज करे। तो इसलिए व्हाट दे डू मतलब लाइक इन हाउस इस पर्टिकुलर सर्वर को रख लेते हैं एंड देन उनके लिए फिर ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज आपको एक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए। यू नीड सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू नीड हार्डवेयर इंजीनियर्स एज वेल, ठीक है। एंड प्राइवेसी बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एंड बिकॉज ये मशीन्स हैं, वो जो आपने डेटा सेंटर देखा था ना अभी गूगल का, तो वो जो है वो 24 घंटे 24/7 चलता रहता है, रन होता रहता है। तो आपको उसको ठंडा रखना पड़ता है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन करके चलना पड़ता है उन लोगों को। तो एयर कंडीशन का बंदोबस्त तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, ये बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। अगर वैसे तो आप लोग सजेस्ट की जो बड़ी कंपनीज है वो डेडिकेटेड सर्वर की बजाय क्लाउड होस्टिंग लेनी चाहिए उसको, क्योंकि इवन यार नेटफ्लिक्स है वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्लाउड सर्वर यूज़ कर रही है। तो कॉर्पोरेट कंपनीज़ को भी मूव करना चाहिए, आजकल लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी किसी हालत में भी अपना डेटा किसी और कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए देती ही नहीं है, वो अपने पास इन हाउस रखती हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि आपका ये पूरा जेट हो गया एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो सी। एंड क्लाउड होस्टिंग इज़ लाइक टोटली कस्टमाइजेबल, ठीक है। AWS हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि CBSE की वेबसाइट है, जैसे उसके ऊपर ट्रैफिक आया नॉर्मल डेज पे लेट्स सपोज 1000-2000 लोग आ रहे हैं एंड सडनली जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आते ही एक ही दिन में लाख लोग आ गए, तब वो डाउन हो जाता है। ऐसा तो अमेज़न की जो वेबसाइट है amazon.in जहाँ पे सेल आती है, या flipkart.com उस पर सेल आती है, तो पता होता है ना सबको कि 12 बजे के बाद सेल आने वाली है, तो उनकी वेबसाइट क्यों नहीं डाउन जाती? तो क्या उन्होंने क्या सर्वर ऐसा ले रखा है जो ऑल द टाइम मतलब हाई एंड सर्वर ले रखा है, कम लोग भी आ रहे हैं तब भी वो महंगा सर्वर ले रहे हैं, फिर ज़्यादा लोगों मतलब उन्होंने ज़्यादा लोगों के ले रखा है एंड कम लोग भी आ रहे हैं तब भी वो यही सर्वर को यूज़ कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली दीज कंपनीज यूज़ क्लाउड होस्टिंग बिकॉज ये कस्टमाइजेबल है। एंड क्लाउड होस्टिंग आप मैनेज नहीं करते हो, आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिकॉज आप थोड़ी सी अवेयर हो जाओ इस चीज़ को लेके। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जो क्लाउड होस्टिंग में ही है एंड वो कॉर्पोरेट कंपनी में है नोएडा, एंड व्हाट ही डज़ कि वो जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जो डेडिकेटेड सर्वर यूज़ कर रही हैं उनको बेनिफिट बताते हैं क्लाउड होस्टिंग के एंड उनको मूव करते हैं टू कि आप क्लाउड होस्टिंग पे मूव कर लो एंड फिर उसके वो चार्ज करते हैं। तो वो बहुत सारे काम है, उसमें से वन ऑफ द काम ये है उस कंपनी का जिस कंपनी में जॉब करते हैं। तो उसने मेरे को बताया था कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो AWS सर्टिफाइड पर्सन है। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें ना एक इवेंट क्रिएट करते हो, मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप करोगे नहीं क्योंकि ये डेवलपर के काम है। आप उसमें एक इवेंट क्रिएट हो सकता है, जैसे लेट्स सपोज आज 11 तारीख है, 11 जुलाई है, 12 जुलाई को एक सेल मतलब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने वाला आपको पता है, जो भी अगर CBSE की वेबसाइट है उसे पता है रिजल्ट शो हो रहे हैं तो ट्रैफिक आएगा, अमेज़न है उसको पता है अगर सेल चलेगी तो ट्रैफिक आएगा। तो वो उस टाइम के लिए एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं सो दैट आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल डेज़ पे 10 GB स्टोरेज चाहिए एंड सडनली जब आपके वहाँ ट्रैफिक आ रहा है आपके पास तो आपको सडनली 100 GB स्पेस चाहिए। तो आप क्या करते हो, इवेंट के टाइम पे जो पर्टिकुलर इवेंट टाइम है उस टाइम पे वो 100 GB स्पेस हो जाएगा एंड जैसे वो इवेंट ओवर होगा वो फिर बाद में 10 GB आ जाएगा, यानी कि यू आर पेइंग फॉर मतलब लाइक उतने ही अमाउंट के लिए आप पे कर रहे हो जितना आप उतने ही रिसोर्सेज के लिए आप पे कर रहे हो जितना आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। और बाकी बच्चे जो ऑलरेडी लेट आए हैं और पहली क्लास मिस कर दी है वो प्लीज़ मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, अगर वीडियो से समझ में नहीं आया हो तो मैं उनको एक बार पर्सनली क्लास जो भी होगा, अगर 2-3 बच्चे होंगे तो मैं एक पूरा ग्रुप क्या बना के मतलब तीनों को लिंक शेयर करके मैं क्लास ले लूँगा। और
अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। सो यही होता है होस्टिंग सर्वर्स वगैरह। एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो शेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग एंड डेडिकेटेड। रीसेलर होस्टिंग इज़ लाइक आप 100 GB परचेज कर लिया आपने एंड नाउ यू कैन रीसेल, लाइक 1 GB आप 2000 में 3000 में बेच सकते हो। अगर आपको अपनी होस्टिंग का बिज़नेस करना है, होस्टिंग से रिलेटेड बिज़नेस करना है, या आपकी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग जिसमें मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके लिए आप चाहते हो कि मैं एक उन क्लाइंट्स को भी होस्टिंग भी बेचूँ, तो वो सारी चीज़ें आप रीसेलर होस्टिंग में कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स सपोज मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ, शेड होस्टिंग ही परचेज़ करेंगे हम, चीप है, तो जो ये प्राइस शो कर रहा है इस पर मत जाना। अगर लेना है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कहाँ से चीप रेट पे मिल जाएगा और बेटर। सो लेट्स सपोज मैं ये गेट स्टार्टेड वाला प्लान चूज़ करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, आपने यहाँ पे देखा वन वेबसाइट, ये $1.99, वन वेबसाइट, 100 GB SSD स्टोरेज एंड ऑल, ये स्टोरेज की बात हो रही है। इसमें 100 GB स्टोरेज मिल रहा है एंड वन वेबसाइट। इट मीन्स कि आप एक ही डोमेन को ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर होस्टिंग प्लान के अंदर। इफ़ यू वांट टू ऐड मल्टीपल डोमेन्स, लेट्स सपोज यू आर बाइंग लाइक एक लॉजिक, लाइक लेट्स सपोज आपके पास iphone.com whatever, जैसे लेट्स सपोज शिराज मेरा नाम है तो shiraz.com मैंने लिया है, अब मैं shiraz.in ले रहा हूँ, तो वो भी मैं इसी होस्टिंग सर्वर पे ऐड कर सकता हूँ। मुझे मल्टीपल होस्टिंग खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग एंड डोमेन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट होस्टिंग आप वेबसाइट बना नहीं सकते, या विदाउट डोमेन आप बना नहीं सकते। दोनों में से कोई एक चीज़ ली तब भी नहीं बना सकते। सो दोनों चीज़ लेना मस्ट है, ठीक है। ये प्लान मैं चूज़ कर लिया, लेट्स सपोज गेट स्टार्टेड। नाउ इट्स आस्किंग फॉर चूज़ अ डोमेन, राइट, चूज़ अ डोमेन। अब क्या होता है कि जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो वो आपसे बोलता है कि आप डोमेन चूज़ करो, क्योंकि आपको होस्टिंग से पहले डोमेन लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप होस्टिंग लेने जाते हो तो उस होस्टिंग कंपनी ये होस्टिंग कंपनी ये जानना चाहती है कि आप किस पर्टिकुलर डोमेन को, किस पर्टिकुलर एड्रेस को होस्ट कराना चाहते हो। क्योंकि ऐसा तो आपने होस्टिंग ले लिया, अब आप किसके लिए ले रहे हो, किसके लिए नहीं ले रहे हो। तो ये क्या करते हैं कि जो डोमेन आपने सेलेक्ट करा है, जो डोमेन आपने परचेज़ करा है, वो उसको ऑलरेडी ऐड करके देते हैं cPanel में। उसके लिए नेम सर्वर देते हैं, अभी आप जानोगे नेम सर्वर्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए वो नेम सर्वर्स वगैरह मिलते हैं, वो अपडेशन होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको वही डोमेन डालना होता है जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आप होस्टिंग ले रहे हो। तो अगर आपको मल्टीपल डोमेन के लिए लेना है तो किसी भी डोमेन को चूज़ कर लो खरीदते वक्त, एंड बाद में वो डोमेन ऐड हो जाता है कंट्रोल पैनल के अंदर। सो बेसिकली अभी ये क्या कह रहा है, रजिस्टर अ न्यू डोमेन। इट मीन्स कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो यू कैन रजिस्टर अ न्यू डोमेन फ्रॉम हेयर। और अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन लिया हुआ है हमने किसी और रजिस्ट्रार से, जैसे सपोज GoDaddy से हमने लिया था डोमेन, राइट, तो अगर GoDaddy से लिया हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ट्रांसफ़र योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रार। मतलब यू कैन ट्रांसफ़र योर रजिस्ट्रार, मतलब GoDaddy से A2 होस्टिंग वाले A2 होस्टिंग पे आप अपना डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हो। बता देना अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में टोक देना, मजबूरी में बैठे मत रहना, सुनते मत रहना, बता देना, ठीक है। सो बेसिकली ये भी नहीं करना हमें, ओके। अब यहाँ पे आ जाता है आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे पास राइटिंग पैड फिर से नहीं लाया। आपने वेबसाइट बनानी है आपको, ओके, एंड आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डोमेन एंड दूसरा होस्टिंग, ओके। अब डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली,
डोमेन लेने के बाद आपको क्या करना होता है। अच्छा एक चीज़ और है, लेट्स सपोज मैंने GoDaddy से डोमेन लिया और GoDaddy से होस्टिंग ली, तो उसको मुझे कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपने डोमेन कहीं और से लिया है, GoDaddy से लिया है, होस्टिंग A2 से ले रहे हो, तो कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं कनेक्ट करने वाला ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप ये चीज़ भी सीख जाओ, क्योंकि जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वो क्या सीखना, तो जो नहीं कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली वो मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू गाइस शुड ऑल्सो नो दीज थिंग्स। तो आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, अब आपको क्या करना है इन दोनों को, यू नीड टू कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग थ्रू नेम सर्वर, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको ऐड करना है कनेक्ट करना है होस्टिंग को डोमेन से। नेम सर्वर क्या होते हैं, एक यूनिक लिंक होता है जो आपको होस्टिंग कंपनी देती है, सो दैट आप वो लिंक उठा के आप डोमेन जहाँ से आपने परचेज़ करा है वहाँ पे लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती है। तो अभी हमने डोमेन ख़रीद लिया था, होस्टिंग ख़रीद रहे हैं, एंड फिर इसको मैं लिंक कैसे करते, कहाँ मिलेगा, सारी डिटेल्स अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। एंड यू गाइज विल ऑल्सो डू दिस। अगर आप लोग डोमेन होस्टिंग लेते हो तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, प्रैक्टिकली करोगे, तो भाई इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ओके। सो आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर वाला ऑप्शन आई विल चूज़, बिकॉज मैंने ऑलरेडी GoDaddy से डोमेन परचेज़ कर रखा है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने shiraz.com लिया हुआ है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे shiraz.com डाल दिया। थर्ड वाला ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना है, ये सब डोमेन की बात है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप A2 होस्टिंग का सब डोमेन यूज़ कर सकते हो। सब डोमेन क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन वो भी कर देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल facebook.com, लेट्स सपोज google.com। google.com क्या है, आपका मेन डोमेन है, लेकिन गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे Gmail है, गूगल के क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करता है गूगल काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक देयर सो मैनी थिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, मतलब लाइक गूगल डॉक्स है, गूगल ड्राइव है। तो उसके लिए उसने क्या कर रखा है, अलग अलग डोमेन्स नहीं ले रखे हैं। इट्स जस्ट दैट अगर फॉर एग्जांपल मेरे को मेल्स खोलनी है तो आप ये देखना, नोटिस करना, यहाँ पे लिंक नोटिस करना, mail.google.com आ रहा है, इसे कहते हैं सब डोमेन। अब जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक क्या है, facebook.com मेन डोमेन है, लेकिन अगर मुझे फेसबुक पे ऐड रन करनी है तो मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, फेसबुक बिजनेस। मैं फेसबुक बिजनेस लिख के दिखा देता हूँ, यू विल गेट टू नो कि सब डोमेन क्या होता है। इल लुकिंग मतलब लाइक दिख रहा है आपको, ये सब डोमेन है business.facebook.com। तो वो यहाँ पे इसे सब डोमेन कहते हैं गाइस, नोट कर लो, ये सब डोमेन कहते हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। एंड यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यूज़ सब डोमेन फ्रॉम A2 होस्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे शिराज लिख देता हूँ, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, www.shiraz.a2hosted.com, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, आई एम गोना यूज़ माई ओन नेम डोमेन, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर दूँगा। ओके, नाउ यू कैन चूज़ योर प्लान, क्या चाहिए आपको, 36 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेना। एंड यहाँ पे कह रहा है कि सर्वर लोकेशन सिलेक्ट ए डेटा सेंटर क्लोजर टू योर विजिटर फॉर मैक्सिमम स्पीड। सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि इनके जो A2 होस्टिंग के जो सर्वर्स हैं वो एरिजोना, मिशिगन, एम्स्टर्डम एंड सिंगापुर में है, ये 4 प्लेसेस में है। तो आप अपने विजिटर के पास वाला सर्वर चूज़ करो सो दैट आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन होगी, क्योंकि वेन एवर समवन क्लिक्स ऑन योर वेबसाइट रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है, तो जितना पास उस पर्टिकुलर विजिटर के, जितना पास ये डेटा सेंटर होगा, सर्वर की लोकेशन होगी, उतनी जल्दी उसकी वेबसाइट, वो हमारी वेबसाइट उसके लिए ओपन होगी, ठीक है। थोड़ा सा टेकी हो जाता है ये यहाँ पे। तो मैं अगर लेट्स सपोज मेरा बिज़नेस इंडिया में है, मेरे पास विजिटर जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे हैं, तो मैं सिंगापुर एशिया या इंडिया वाला ये जो सर्वर है ये चूज़ कर लूँगा, बिकॉज यहाँ पे वेबसाइट जल्दी खुलेगी, विच आई वॉन्ट ना।
क्योंकि ऑब्वियसली वेबसाइट जल्दी खुलेगी तो एसईओ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इवन एसईओ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वेबसाइट स्पीड बहुत मैटर करती है आपकी वेबसाइट तो मतलब रैंक होने के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो, देन आप कंटिन्यू। ओके, चेकआउट। आपको बस यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद फिर ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल एंड कंप्लीट ऑर्डर। आप परचेज़ कर लो। परचेज़ करने के बाद मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आपको डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, जब आप परचेज़ करोगे तो यहाँ पे आपको वन सर्विस दिखेगी। ओके, ये अभी ज़ीरो है क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है इसकी, तो यहाँ पे वन सर्विस दिखेगी। आप इस पर क्लिक करोगे एंड जिस डोमेन के लिए लिया था वो यहाँ पे डोमेन दिखा रहा है। स्विफ्ट वेब होस्टिंग प्लान था, जो जैसे हमने स्टार्टर प्लान चूज़ करा था, इसमें स्विफ्ट वेब होस्टिंग चूज़ करा था। एंड यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे मैनेज आ रहा है, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज पे क्लिक कर दो आप। एंड यहाँ पे आपको दिखेगी कनेक्शन डिटेल्स, राइट। तो ये कनेक्शन डिटेल्स हैं। यहाँ पर होस्टिंग कंपनी आपको ये सारी डिटेल्स मेल भी करती हैं परचेज़ करते ही, और अगर आप मेल रिसीव ऐसे हो जाती है, नहीं भी अगर मिलती है तो आप यहाँ पे भी बार बार डिटेल्स चेक कर सकते हो अपनी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे नेम सर्वर दिख रहे हैं आपको, राइट। तो ये नेम सर्वर आपको क्या करना है, यही नेम सर्वर कॉपी करने हैं और हमें जहाँ से हमने डोमेन लिया था वहाँ जाके पेस्ट करने हैं। तो एक काम करते हैं, GoDaddy ओपन करते हैं। ओके, मैं साइन इन, ओके ऑलरेडी साइन इन है। मैं गाइस, जिन लोगों को अभी पहली बार देख रहे हो, यहाँ पे डोमेन सर्च किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप डोमेन सर्च करते हो एंड परचेज करते हो। माई प्रोडक्ट्स में मैं चला जाता हूँ, ड्रॉप डाउन से माई प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये बेसिकली आपका जो डोमेन होगा वो यहाँ शो कर देगा। जैसे investorcorp.com एक किसी ने ले रखा है तो ये उसका डोमेन है, एंड वैसे ही आपका भी शो कर देगा। एंड यहाँ पे जो डोमेन शो कर रहा है इसके साइड में यू कैन सी द DNS होते हैं, DNS। ठीक है, DNS मीन्स डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, आपको DNS पे क्लिक करना है, डोमेन नेम सर्वर यहीं अपडेट होंगे। तो डोमेन लिया, होस्टिंग ली, होस्टिंग से हमने नेम सर्वर पिक करे और जहाँ पे डोमेन में DNS में जाके हमने अपडेट कर दिए। सो यहाँ पे ना आपको ये दिखेगा चेंज करके आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब डोमेन परचेज करते हो तो GoDaddy का नेम सर्वर रहता है, आपको उस पर चेंज पे क्लिक करना है, नेम सर्वर पे जाके। एंड आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर पे क्लिक कर देना, चेक कर देना, एंड यहाँ पे वो नेम सर्वर हमें पेस्ट करने हैं। सो ये रहा ns1.a2hosting.com। आपको IP एड्रेस कॉपी नहीं करना, बस ये वाला पार्ट कॉपी करना है। एंड मेक श्योर आसपास स्पेस ना हो, इसके बाद कोई स्पेस ना हो, इससे पहले कोई स्पेस ना हो। ठीक है, कुछ कंपनीज होस्टिंग कंपनी 2 देती हैं, कुछ 4 देती हैं, कुछ 6 देती हैं। तो जैसे A2 ने 4 दिए हैं तो हम चारों को कॉपी
पेस्ट ऐड नेम सर्वर बिकॉज 4 हैं, जस्ट कॉपी देम। और वैसे भी इनमें 1 to 3 का ही डिफरेंस है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे 3 डाल, ठीक है। ये नेम सर्वर ऐड हो गए। अब सेव पे क्लिक कर देना। मैं क्लिक नहीं करूँगा, ऑलरेडी ये कनेक्टेड है डोमेन होस्टिंग से, तो इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे क्लिक कर दोगे, ये नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। नेम सर्वर अपडेट होने में आपको एक दूसरे नेम सर्वर अपडेट कर दिए, अब एक दूसरे से होस्टिंग डोमेन से कनेक्ट होने में 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 2-3 घंटे में भी हो जाता है, कभी कभी कुछ मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी ऑन द स्पॉट हो जाता है। लेकिन यूजुअली जो रहता है वो मोस्टली आपको 24 to 48 आवर्स वेट करना होता है, बिकॉज़ कनेक्शन होने में, पॉइंट होने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। टू प्रोपगेट होने में टाइम लगता है उसको, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर 48 आवर्स से ऊपर हो गया फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ, देन आप नीड टू चेक इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने गलती करी है, क्या नेम सर्वर गलत डाले हैं। और अगर फिर भी सब चीज़ सही है फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द होस्टिंग प्रोवाइडर, कस्टमर सपोर्ट पे बात कर सकते हो उनसे कि क्या इशू है, मैंने ऐसे करा है, राइट, ठीक है। 24 to 48 आवर्स कनेक्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर नेम सर्वर नेम सर्वर अपडेट होने के बाद आपको क्या ओपन करना है, cPanel, ओके। cPanel होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये कनेक्ट होने के बाद ना हमें cPanel ओपन करना है, और cPanel का जो URL होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन नेम /cPanel। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ yourdomain.com, जो भी डोमेन है आपका /cPanel, ठीक है। ये आपको टाइप करना है, मैं एक बार टाइप करके दिखा देता हूँ यहाँ पे गूगल पे। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक डोमेन है /cPanel, एक स्टूडेंट का है paneshkumar.com/cPanel। आप ओपन करोगे एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपको होस्टिंग कंपनी देती है, ठीक है। ये देखो यूज़र नेम ये रहा एंड पासवर्ड ये रहा, cPanel, SSH, FTP, इन सब के यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एंटर यूज़र, ठीक है। आपको पता चल गया शायद होस्टिंग कंपनी देती है, वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है तो लिखना क्या है। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वो डालने हैं जो कि आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आप cPanel ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। आज हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन कैसे होता है वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में होगा। इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल करूँगा, मैं दिखाता हूँ। मैं cPanel ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो जब आप ये यहाँ पे ये इंटरफेस आ रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ रहा है, आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लिया। तो मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको, मेरे को इसका यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं है, मैं भी लॉगिन। ठीक है। सो
तो जब आप लॉगिन करोगे वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे तो ये ओपन होगा कुछ, ये सी पैनल है, ठीक है। यहाँ पे सारे डेटा MySQL, यहाँ पे आपके सब डोमेन की मैं बात कर रहा था, 5 सब डोमेन क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पे, 5 ईमेल एड्रेस क्रिएट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बैंडविड्थ 2 GB है। MySQL डेटाबेस मतलब एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करा तो एक डेटाबेस यूज़ हो गया। जो भी अगर इंस्टॉलेशन कुछ भी आपने एप्लीकेशन करी तो डेटाबेस एक यूज़ हो जाता है। ईमेल अकाउंट्स आप 5 क्रिएट कर सकते हो, एक है यहाँ पे क्रिएटेड ऑलरेडी। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे कंट्रोल पैनल है, जहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो और सारी की सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वेबमेल ईमेल एड्रेस क्रिएट करना, वो यहीं पे हो जाता है क्रिएट। ईमेल जैसे आप वेबमेल, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न से आपने शॉपिंग करी तो आपके पास जो मेल आती है वो support@amazon.in से आती होगी या sales.@amazon.in से आती होगी, वो वेबमेल की बात कर रहा हूँ। वो आप अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हो यहीं पे और उसको कनेक्ट कर सकते हो जीमेल से, सो दैट कि आपकी उस वेब मेल पे जो भी मेल है वो आपकी जीमेल पे रिसीव हो और वहीं से आप उनको रिवर्ट भी कर दो। और फिर आपके मोबाइल में ऐप है तो ऑब्वियसली मोबाइल की ऐप से भी हो जाएगी वो चीज़। ओके, सो वर्डप्रेस यहाँ पे Softaculous ऐप इंस्टॉलर वाला पार्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पे ये वर्डप्रेस शो कर रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे एंड हियर वी गो। एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो ये वर्डप्रेस आपका यहाँ पे इंस्टॉल करने से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, अभी आ गया सॉफ्टवेयर सेटअप, मतलब लाइक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का सेटअप आ गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है। ये क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है चूज़ इंस्टॉलेशन URL, तो आपको यहाँ पे अपना URL चूज़ करना है। ये होस्टिंग कंपनी की तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने होस्टिंग खरीदते टाइम डोमेन डाला था वो सारे डोमेन वो ऑलरेडी यहाँ पे दे देते हैं। जैसे baneshkumar.com ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई डोमेन आ नहीं रहा। तो आप ऐसा नहीं है कि बनेश कुमार मतलब आपने जो डोमेन लिया उसके अलावा किसी और डोमेन पे यू कैन इंस्टॉल वर्डप्रेस, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो डोमेन यहाँ चूज़ कर लिया। इन डायरेक्टरी वाला पार्ट ब्लैंक रहेगा, इसको खाली रखना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और इस वाले पार्ट में हाँ, अब ये बात आ गई HTTPS चूज़ करें या HTTP चूज़ करें। सी HTTPS और HTTP में डिफरेंस क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सॉरी HTTP होता है ये, ठीक है। अब इसी केस में आ जाता है HTTPS, तो ये क्या हो गया हमारा, यही वाला पार्ट ले लो साथ में सिक्योर, ठीक है। ये हो जाता हमारा HTTP और HTTPS। एक्चुअली में मैं ये बताने का रीज़न ये है क्योंकि आप जब देखते होगे कि किसी वेबसाइट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे डोमेन के साथ में यहाँ पे आ रहा है नॉट सिक्योर। मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है नॉट सिक्योर, क्योंकि इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है। अगर एक होता है SSL सर्टिफिकेट, बहुत इजी चीज़ है, समझ में आ जाएगी। SSL सर्टिफिकेट मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर
अगर आपकी वेबसाइट पे SSL लगा होगा तो आपके डोमेन में जो स्टार्टिंग में होगा वो HTTPS हो जाएगा। अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो आपके डोमेन जो शो करेगा वो HTTP शो करेगा। तो HTTP शो कर रहा है, इट मीन्स कि आपका जो डोमेन है वो क्या है, सिक्योर नहीं है। आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि SSL लगा लिया तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो गई हैकर से। वेबसाइट जब भी डाउन हो सकती है। इट्स जस्ट दैट ये वाला जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है ई-कॉमर्स साइट्स आप बना रहे हो या ऐसी साइट बना रहे हो जिस पे यूज़र आके अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस साइट, फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड, बिकॉज इट कुड बी स्टोलन बाय अटैकर्स। तो इस वेबसाइट पे SSL सेट और गूगल भी विदाउट SSL सर्टिफिकेट जिन पे नहीं लगा होता उन वेबसाइट को इतना भाव नहीं देती है, मतलब वो उनको इतना रैंक नहीं करवाती है, उनको फ्रंट में शो नहीं करती है गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो ये वन ऑफ द SEO का पार्ट है कि आपको SSL सर्टिफिकेट यूज़ करना है। फ्री आते हैं, पेड भी आते हैं, और ये क्या करते हैं आपकी वेबसाइट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सी वेबसाइट अगर amazon.in खोलूँ मैं, ओके सो amazon.com मैंने जैसे लेट्स सपोज खोला, ओके अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर्ड, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू दिस साइट। ओके सो जस्ट बिकॉज ऑफ SSL सर्टिफिकेट गूगल इज सेइंग दैट ये HTTPS आ गया यहाँ पे, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वाला यहाँ पे लग गया। तो व्हाट इट डज बेसिकली SSL सर्टिफिकेट करता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि लेट्स सपोज आपने कोई क्वेरी, आपने एक वेबसाइट पे पासवर्ड डाला, कुछ आपने अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाली, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि वो सर्वर, क्योंकि मैंने बताया था ना सर्वर पर जाता है, ISPs पे जाता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, ISPs के थ्रू सर्वर पे जाता है। अब वो सर्वर पर जा रहा है उस पर्टिकुलर वेबसाइट की सर्वर, ठीक है। अब बीच में क्या होता है बेसिकली, अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है तो बीच में जो हैकर्स होते हैं वो क्या लगा देते हैं, इसके अंदर डेटा ट्रैकर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो बीच में वो रिसीव कर लेते हैं, एंड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे वो डेटा ट्रैकर लगा देते हैं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन वो ट्रैक कर लेते हैं कि आप क्या यूज़ आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे जा रही है और सर्वर से वो रिसीव हो रही, और रिसीव किसको हो रही है, सर्वर पे जाने से पहले ही डेटा ट्रैकर जिसने लगा रखा है हैकर्स ने, उनको रिसीव हो रही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड डाल दिया है सैम, ठीक है, आपने सैम लेट्स सपोज आपका पासवर्ड है, तो जो डेटा ट्रैकर लगा रखा है उसने अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो उसको सैम ही दिखेगा, ठीक है। अगर SSL सर्टिफिकेट लगा रखा होगा तो SSL सर्टिफिकेट क्या कर देता है, उसको क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, डेटा को क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैम है, सैम का क्या हो गया, जैसे S का मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एंड मैं एग्जैक्टली नहीं जानता बिकॉज कोई नहीं जानता, अगर जानता होगा तो वो कोई भी डिकोड कर देगा उसको, तो नो वन नोज दैट। तो जैसे फॉर एग्जांपल S का Q, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले सपोज 3 1 2 व्हाटएवर, तो ये क्या बन गया, सैम हो गया। क्या कर दिया, SSL सर्टिफिकेट ने क्या कर दिया, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। सब लोग हैं ना, ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना, सारे शांत हो बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर, यस सर, आ रहा है सर। सो बेसिकली SSL सर्टिफिकेट क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर पासवर्ड को, इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये इनक्रिप्शन भी ना कई लेवल पर होती है। एक आता है 16 लाइक 8 बिट, सॉरी
8 बिट वाला भी आता है। और काफ़ी आते हैं जो मतलब 8 बिट भी आता है एंड 16 बिट भी आता है, 32 बिट, मतलब ऐसे करके बहुत सारा बिट होता है। बिट मीन्स जितना ज़्यादा बिट का होगा उतना ज़्यादा जो आपका पासवर्ड है वो लेंदी हो जाएगा। तो जो बैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, बिकॉज उनके जो वेबसाइट पे लोग जो जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो जितना ज़्यादा सिक्योर कर सके। बट स्टिल जितने ज़्यादा अच्छे रूल्स आते हैं उतने बढ़िया चोर आते हैं, तो लीक तो होता ही है सब कुछ, ठीक है, बसता कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर भी काफ़ी हद तक आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने डोमेन आप अपने पासवर्ड को लेंदी बनाओ और उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो, सो दैट वो और ज़्यादा इनक्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये SSL होता है। अब हम वापस आ जाते हैं, बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे हम, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा ना होस्टिंग का काम ख़त्म हो गया है, मैं उसको क्लोज़ कर रहा हूँ। मेरा डोमेन का काम ख़त्म हो गया है, आई एम क्लोजिंग दैट एज वेल। Amazon क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी क्लोज़ कर। ओके, अब यहाँ पे साइट, ये चीज़ें दोनों समझ में आ गई। हमने अगर SSL लगा है, कंपनी ने फ्री में दिया है होस्टिंग प्रोवाइडर ने, तो आप HTTPS चूज़ करो, नहीं दिया है तो HTTP चूज़ करो, बाद में SSL सर्टिफिकेट लग जाता है। कैसे लगता है? फ्री वाला लगता है, मैं बता दूँगा, फिर से पूछ लेगा। तो आई विल चूज़ HTTPS www.ganeshkumar.com। अब यहाँ पे साइट नेम एंड साइट डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है, तो इसको मत कुछ भरो, बाद में चेंज हो जाता है, तो हमें यहाँ पे बॉदर होने की ज़रूरत नहीं कि कुछ फिल करना है। इनेबल मल्टी साइट, ये वाला इनेबल मत करना। इससे क्या होगा कि आप मल्टीपल वर्डप्रेस को एक ही वर्डप्रेस से मैनेज कर सकते हो, तो एक में दिक्कत आई तो सब में दिक्कत आएगी, तो इट्स बेटर कि आप इसको इनेबल मत करना। अब यहाँ पे एडमिन अकाउंट में ये एडमिन यूज़र नेम पूछ रहा है, तो अब आपको वर्डप्रेस का यूज़र नेम डालना, खुद चूज़ करना है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये यूज़र नेम किस लिए, अभी मैं लॉगिन करूँगा, समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ शिराज, एंड पासवर्ड डाल देता हूँ shiraz@1234। ओके, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो, ईमेल एड्रेस आपको वो डालना है जो आपके पास है ऑब्वियसली, एंड उस पर आप जैसे पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए या वर्डप्रेस से रिलेटेड कितनी भी जो इश्यूज़ होंगे, जो भी आएगा वो आपकी इस मेल पर आएगा, तो आप यहाँ पे अपनी वो मेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है। प्लगइन्स क्या होते हैं? हम जब वर्डप्रेस पे काम करेंगे, जब पढ़ेंगे इसको, अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लैंग्वेज आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश चूज़ करोगे, ठीक है। एडवांस के ऑप्शन में नहीं जाना है, इतना ही करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल दिख रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, चेकिंग द सबमिटिंग डेटा, एंड वो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगता, इंस्टॉल हो जाता है। नाउ इट्स सेइंग दैट कांग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब अगर मैं ganeshkumar.com मैं खोलूँगा तो ये आ रहा है, देखो साइट टाइटल माई ब्लॉग और साइट डिस्क्रिप्शन माई वर्डप्रेस, और ये एक इस तरीके से आ रहा है। अब ये ग्लोबल लेवल पर क्या हो गया, लाइव हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें SSL लगा हुआ है, योर इन्फॉर्मेशन इज सिक्योर्ड, तो ये SSL की वजह से लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने HTTPS चूज़ करा है, तो A2 होस्टिंग फ्री में SSL देता है, ठीक है, तो वो है इसमें। अब आपको क्या करना है गाइस, ज़्यादा देर नहीं है, अभी क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्वियसली वर्डप्रेस लॉगिन करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जैसे cPanel ओपन करने के लिए हमें योर जो भी डोमेन है आपका वो डाला आपने, एंड /cPanel
वर्डप्रेस ओपन करने के लिए आपको डालना है आपका जो डोमेन होगा उसके बाद /wp-admin। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो आप लोग देख लेना, लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, maneshkumar.com/wp-admin देख रहे हो, wp-admin है, फिर वो बाद में चेंज हो जाता है लोड होने के बाद। अब यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या डालना है, यहाँ पे क्या डालना हो सकता है? कैन एनीवन कैन टेल मी दैट कि वहाँ पे कौन सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डलेगा? सर जब वर्डप्रेस में भी है जो जिसे हमने लॉगिन करा था वो कौन सा वाला? मतलब जब वर्डप्रेस में जब हम चूज कर रहे थे वो HTTPS वो करा था, उसके बाद वो साइट में एडमिन लॉगिन था, वहाँ पे जो यूज होगा वो चीज़। ओके, तो आपको वही डालना है। हाँ, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे शिराज डाला था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड था shiraz@123। ठीक है, ये पासवर्ड था। अब मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा और ये वर्डप्रेस का बैकएंड लॉगिन हो जाएगा और यहीं पे आप लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे और बाकी की सारी चीज़ें यहीं करोगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तक ही मुझे कराना था। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर काम कैसे होता है वो कराऊँगा एंड आप लोग ना प्रैक्टिकली करोगे। यू गाइज विल शेयर योर स्क्रीन एज वेल और फिर आप मेरे को करके दिखाओगे। और बाकी जिनको इश्यूज़ है, जो क्लास मिस कर दी है, वो मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो तो कर लेना, और मैं खुद कांटेक्ट नहीं करूँगा, आप लोग कर लेना मुझे और बता देना। फिर अगर करवाना है तो मैं वैसे आपको अलग से समझा दूँगा कि पहले क्या हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अब यही से आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होगी। पोस्ट जैसे ब्लॉगिंग करनी है, आर्टिकल वगैरह डालने हैं, वो कैसे? गाइस ये ना म्यूट करके रखो। ठीक है, तो ब्लॉगिंग कैसे होगी, आर्टिकल्स वगैरह कैसे डलेंगे, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें अभी इसके अंदर जाननी है तो वो करेंगे। अब मैं आप लोगों को, किसी के कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इन पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड जो भी अब मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे? एनीवन हैज़ एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन? प्रियांशु, यू वांट टू से समथिंग? सर जो हमारे सब डोमेन्स होते हैं सर, हमें उनके लिए अलग से पेमेंट करनी होती है? सब डोमेन cPanel में क्रिएट होते हैं, वो मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हमें तो वर्डप्रेस में जैसे हमें ये सब बनाना है वेबसाइट, उससे पहले हमें ये सब परचेज करना पड़ेगा, डोमेन होस्टिंग एंड ये सब फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो। अगर प्रैक्टिकल करना है तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो नहीं लेना पड़ेगा। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इनको लेके ही कर पाओगे, अदरवाइज़ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। एंड मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। एक्चुअली आप लोग डोमेन ले लो। देखो, अगर आप लोग चाहते हो तो डोमेन GoDaddy से 500 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, आप GoDaddy पे जाओगे एंड होस्टिंग वगैरह जो है वो, अगर मैं रिकमेंड करूँगा A2 की, और A2 की होस्टिंग जो है वो बहुत महंगी है, जो और 10,000 के अराउंड की है वो, मतलब 7,000 भी है, 10,000 भी है। ठीक है, तो 10,000 के अराउंड वाली होस्टिंग जो फीचर्स वो दे रहे हैं, वही होस्टिंग अगर आपको हमसे भी चाहिए तो हम भी प्रोवाइड करते हैं, वो 3,500 रुपीज़ की है, A2 की ही है। तो ओवरऑल यू नीड टू स्पेंड अराउंड 4,000 रुपीज़, जिसमें आपको डोमेन एंड होस्टिंग 1 साल के लिए मिल जाएगा, 1 साल के लिए। तो 1 साल जैसे मैंने ले ली, ठीक है, फिर मेरा आगे क्या यूज है उसका? आगे यूज़ ये है कि यू विल लाइक प्रैक्टिस, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे एंड ऐसे तो नहीं लाइक जैसे अभी ये वाली ली, फिर आगे मुझे चेंज करना पड़े, जैसे जो भी कर लेते हैं के लिए। नहीं, चेंज तो कुछ नहीं करना पड़ता। चेंज क्यों करना पड़ेगा? नहीं मतलब फिर कुछ और अलग अलग कुछ और मतलब क्या कहना चाह रहे हो, क्या चल रहा है आपके माइंड में? नहीं, जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट बना, मतलब एक वो कर लिया, लेकिन फिर डिफरेंट टाइप्स के लिए फिर मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम है।
एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, हेल्थ से रिलेटेड डोमेन परचेज कर लिया, health.com ले लिया लेट्स सपोज। नाउ यू वांट टू राइट ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है एंड यू वांट टू राइट ऑन क्रिप्टो करेंसी, तो आपको crypto.com लेना है, तो आपको डेफिनेटली दूसरा वेबसाइट डोमेन लेना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ बनाना पड़ेगा। दूसरा डोमेन लेना पड़ेगा, लेकिन होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी। होस्टिंग एक ही होस्टिंग में दोनों डोमेन कनेक्ट हो जाएंगे। वो जो 3500 की हमारी तरफ से जो पेड वाला। हाँ, मल्टीपल वेबसाइट वाला। तो एक फिर आपको अगर दूसरी वेबसाइट बनानी है तो उस केस में आपको फिर 500 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करने होंगे डोमेन के लिए, नॉट टू अस, टू द जहाँ से भी आप परचेज करें। GoDaddy वगैरह वेबसाइट से मिलता है ना। GoDaddy इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बाय डोमेन। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ बिकॉज वहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं होती है। बाकी अदर वेबसाइट्स भी हैं, और बट हमारी प्रेफरेंस वही रहती है क्योंकि हम इतने सालों से हैं, हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कंपनीज के काम करते हैं, तो वी डोंट वांट कि कुछ ज़्यादा दिक्कत आए, इस वजह से हम GoDaddy प्रेफर करते हैं। होस्टिंग के लिए GoDaddy अच्छा नहीं है, उसके लिए हम A2 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल कॉल यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो मैं आप एक बार उनसे आप सबसे डिस्कस कर लूँगा अब कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। बिकॉज़ अगर आप लोग, मैं आपको वेबसाइट बनानी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में वेबसाइट बनाने के बाद मैं आपको टास्क दूंगा टू बिल्ड अ वेबसाइट। तो जो परचेज़ करके वेबसाइट बनाना चाहता है वो बना सकता है, और जो नहीं बनाना चाहता वो अलग केस है। लेकिन उस वेबसाइट को बनाने के लिए, क्योंकि आपसे बात करी होगी तो आपको बताया होगा कि आपको जो टास्क दिया जाता है उसके लिए रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, बनाते हो, मैं आपको टास्क दूंगा, तो आपको हमारे LeeWebXC प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफ कि कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो वो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वाला सर्टिफिकेट नहीं होगा, यानी कि TDS का नहीं होगा, वो कंपनी का होगा। तो एक अथॉरिटी वहाँ पे भी बनती है आपकी किसी कंपनीज़ में, अगर आप जाते हो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो यू कैन डू दैट, यू कैन शो दैट सर्टिफिकेट एज वेल, और भी आगे टास्क होंगे तो उसके लिए भी। एंड मैं एक चीज़ और आपके माइंड से क्लियर कर देता हूँ, होस्टिंग डोमेन लेने के बाद यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी सिंगल पेनी ऑन दिस थिंग। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ख़रीदना है तो दैट्स टोटली अप टू यू। अगर मेरे से पूछोगे तो इन दो चीज़ों से ही पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। इवन अगर एडवांस लेवल का भी कोर्स करना है तो इन्हीं चीज़ों से हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। ठीक है, तो ये 2-4 हज़ार रुपये का खर्च है जो आपको करना पड़ सकता है अगर प्रैक्टिकल करना है। तो अगर प्रैक्टिकल करोगे तो आप सबको वो सर्टिफिकेट LeeWebXC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, ये LeeWebXC मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। आई डोंट नो, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है बड़ा। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है LeeWebXC की, एंड क्लाइंट्स भी हमारे पास अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। इवन ऐसे ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं, काम करा है। इवन जब आप ऐड वाला पार्ट आएगा ना आपका, गूगल ऐड और फेसबुक ऐड, तो इन ब्रांड्स को आप देखोगे कि उनके अकाउंट्स क्रिएटेड है। इवन DU की वेबसाइट बनाई थी, नॉट एग्जैक्टली DU जो उनका मेन है, ये DU की वेबसाइट हमें रेफरेंस के थ्रू मिल गई थी, मतलब लाइक कनेक्शंस के थ्रू। गीतांजलि बहुत बड़ा नाम है, इसकी वेबसाइट हमने, वेबसाइट नहीं, इनकी एड्स रन करी है हमने। चाणक्य एस अकेडमी हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिके थे, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं टिके थे बिकॉज हमें रिज़ल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, ये रीज़न नहीं था, थोड़े से आपसी रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसकी वजह से, मतलब इंटरनल मैटर है। कुडोज आयुर्वेदा हमारे पास अच्छा क्लाइंट था एक, आपने इवन आज तक पे भी इनकी ऐड देखी होगी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। Mo.com तो ये है, कृतिका है CEO एंड फाउंडर ऑफ Mo कंपनी। तो आप इन, जैसे फॉर एग्जांपल Mo.com मैं खोलता हूँ, तो ये वेबसाइट हमने बनाई है, एंड इस वेबसाइट पे SEO का हमारे पास काम है और ऑनलाइन प्रमोशंस वगैरह हम इसकी करते हैं।
ठीक है। तो ये बेसिकली मॉडर्न फर्नीचर से रिलेटेड इनकी वेबसाइट है। गुड़गांव में जो हमारा इंस्टीट्यूट था उनके बगल में इनका ऑफिस था, वो इंस्टीट्यूट जो हमने रैपअप कर दिया है। तो थोड़ा सा ना लग्जरी आइटम हो जाती है ये, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा महंगी हो जाती है। नॉर्मल टेबल भी इनकी 15-15 हज़ार रुपये की है। जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6,000 रुपये की टेबल है, ओके। तो थोड़ा सा ये लग्जरी फर्नीचर्स में इनका आ जाता है। लेटो किंग बेड 30,000 रुपीज़ का ये बेड है। तो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस थिंग्स, ओके। सो ये इनकी केस स्टडीज़ पे हम काम करते हैं। इनके पास इनकी वेबसाइट कैसे बनाई है, आप लोगों को भी प्रैक्टिकल करना है तो कहीं ना कहीं हम एडवांस लेवल के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं हम उनको इन क्लाइंट्स के ऊपर काम करवाने का भी मौका देते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात है एडवांस वाली। अभी बेसिक करो, ठीक है। बेसिक करके डिसाइड करो वेदर यू वांट टू गो फॉर दैट और नॉट। एंड डोमेन के लिए देखो, अगर लेना है तो करो, एंड फिर हम सर्टिफिकेट तो वहाँ से प्रोवाइड कर ही रहे हैं। मैं एक बार आप सबको कॉल कर लूँगा 1-on-1, आज तो नहीं करूँगा, कल करूँगा, एंड फिर डिस्कस कर लेंगे ऑन फोन, ओके। मैं इसको ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ